हेलो गाइज, मैं हूं आशीष। आज आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल लीगल गुरु में। आज हम बात करेंगे कि गन का लाइसेंस कैसे बनवाएं और कैसे अप्लाई करें। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप किसी भी गन का लाइसेंस किस तरह से बनवा सकते हैं और गन का लाइसेंस बनवाने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, लाइसेंस बनवाने के लिए आपको क्या क्या काम करना पड़ता है। इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपने पास अपनी सुरक्षा के लिए एक गन रखना चाहते हैं, पर उन्हें पता नहीं रहता है कि कैसे अप्लाई करें। क्योंकि कई बार हम लोग को किसी के साथ दुश्मनी होता है, जिसके कारण हम सभी को अपनी जान का खतरा रहता है। इसलिए अपनी सुरक्षा यानी सेफ्टी के लिए अपने पास गन रखना चाहते हैं। अवैध रूप से अगर आप हथियार रखते हैं तो आपको 7 साल से 14 साल तक की सज़ा हो सकती है। और मैं बात करूंगा अब कौन ले सकता है हथियार। आर्म्स एक्ट 1959 के तहत भारत का कोई भी नागरिक आत्मरक्षा के लिए प्रशासन से लाइसेंस हथियार ले सकता है। जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस है, लेकिन अगर किसी को व्यक्तिगत सुरक्षा चाहिए तो वो हथियार के लिए आवेदन कर सकता है या हथियार आत्मरक्षा के लिए दिया जाता है। लाइसेंस के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या है? लाइसेंस के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर आप किसी गन का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप अपने गन का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आपको कई प्रकार के अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो आपको अपनी पहचान पत्र, आपको पता और अपनी फिटनेस प्रूफ तो देना ही होता है, लेकिन इसके अलावा आपको यह भी बताना होगा कि आप कौन सी बंदूक लेना चाहते हैं। इसके अलावा आपको 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भी देनी होती है। इसके साथ साथ आपको अपने वोटर आईडी और इसके साथ साथ पिछले 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न का पूरी जानकारी देनी होगी। और अपने क्षेत्र के 2 अच्छे आदमियों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपकी फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, आपकी पढ़ाई की सर्टिफिकेट, आपकी जन्म प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी, और साथ में आपको यह भी बताना होगा कि आपको अपने पास गन किस लिए रखना चाहते हैं। इसका कारण भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको यह साबित भी करना होगा कि आपके लिए यह गन ज़रूरी है। तो यह सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लाइसेंस बनवाते समय देने होते हैं। तो यदि आप लाइसेंस बनवाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इन सभी डॉक्यूमेंट को अपने पास ज़रूर रखें और इनकी सभी की फ़ोटोकॉपी भी अपने पास ज़रूर रखें, तभी आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि एक आदमी कितनी बंदूकें रख सकते हैं। एक व्यक्ति अधिकतम 2 बंदूकें रख सकता है। इस बारे में सरकार ने साल 2019 में नया कानून बनाया था। अब हम आपको बताएंगे कि हथियार की लाइसेंस की फ़ीस कितनी होती है। हथियार के लाइसेंस की फ़ीस राज्य के हिसाब से तय होती है। कानून व्यवस्था राज्यों के हवाले है, तो हथियार लाइसेंस की फ़ीस भी राज्य अपने हिसाब से तय कर सकती है। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो गन के लाइसेंस बनवाने के लिए किस तरह से अप्लाई करते हैं? यदि आप किसी भी तरह की गन या बंदूक की लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सबसे पहले आपको फॉर्म ए भरना होगा। इसके लिए आपको अपने जिला पुलिस कार्यालय से फॉर्म ए लेना होता है। फिर उस पर 5 रुपये की कोर्ट फीस स्टैम्प लगाकर अप्लाई करना होता है। यह फॉर्म आपको बहुत आसानी से मिल जाती है। ऐसे तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ये फॉर्म ए आपको दे दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको स्टेट पुलिस की वेबसाइट पर मिल सकता है फॉर्म ए। फॉर्म ए को पूरी और अच्छी तरह से भरने के बाद आपको आपके क्षेत्र के लाइसेंस बनवाने वाले कार्यालय में जमा करवाना होता है, जो कि आपके क्षेत्र के डीएम एप्लीकेशन को जांच के लिए एसपी के ऑफिस में भेज देता है। एसपी ऑफिस से एप्लीकेशन आवेदक के थाने में जाती है। थाने में एप्लीकेशन आने के बाद आवेदक का वेरिफिकेशन होता है। फिर उसके बाद फॉर्म ए अप्लाई हो जाने पर पुलिस अधिकारी आपको एक रसीद देगा और फिर आपके स्थानीय थाने में आपका आपराधिक रिकॉर्ड चेक करेगा। फिर थाने से आपकी रिपोर्ट लाइसेंस बनवाने वाले अधिकारी के पास भेज दिया जाएगी। सभी तरह की जानकारी और सभी तरह की जांच पड़ताल के बाद लाइसेंस अधिकारी या तो आपके लाइसेंस को मंजूरी दे देगा या फिर उसके खारिज भी कर सकता है।
यदि स्थानीय पुलिस आपकी रिपोर्ट भेजने में देरी कर देती है तो लाइसेंस के अधिकारी को अपने हिसाब से खुद भी फैसला ले सकता है। लाइसेंस कितने दिन में बन जाता है? गृह मंत्री के कार्यालय में जो आंकड़े दर्शाए गए हैं उनके अनुसार लाइसेंस मिलने में कोई समय तय नहीं किया गया है कि यह कितने दिन में मिल जाएगा, लेकिन अलग अलग हथियारों के अलग अलग लाइसेंस होने के कारण इनके मिलने का अलग अलग समय लगता है, क्योंकि लाइसेंस बनवाने के काम थोड़ा कठिन होता है। इसके लिए ज़्यादा समय लगता है क्योंकि इनसे आपकी पूरी वेरिफिकेशन की जाती है, जैसे आपको बॉडी फिटनेस, आपका डॉक्यूमेंट्स, आपका रिकॉर्ड, ये सब चीज़ें देखने के बाद आपका लाइसेंस जारी किया जाता है। इसलिए इसमें समय थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन जिन लोगों को लाइसेंस प्राप्त हो चुका है उनके अनुसार अगर आप बताएं कि लगभग आपको 1 महीने के अंदर आपको लाइसेंस मिल जाता है, लेकिन कई बार लाइसेंस मिलने में 1 साल तक भी लग जाता है। और यह सभी बातें आपके सभी कागज और आपकी जानकारी के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी सभी जानकारी को पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही आपको आपका लाइसेंस जारी किया जाता है। तो और कभी कभी यह खारिज भी किया जा सकता है। जैसे कि पहले ही मैंने आपको बताया है कि यदि आपके आवेदक से लाइसेंस देने वाले की कोई आपत्ति है या उसको कोई शिकायत नज़र आती है, तो आपके रिकॉर्ड में कोई दिक्कत आती है तो लाइसेंस को जारी नहीं किया जाएगा, तो आपके आवेदन को खारिज भी किया जा सकता है। लेकिन अगर आप यह भी पूछना चाहते हैं कि मेरे आवेदन को किस लिए खारिज किया गया है, तो आपको इस बारे में पूरी भी जानकारी भी मिल जाएगी। यदि आवेदन को खारिज कर दिया गया है और अधिकारी को लगता है कि खारिज करने का कारण बताना जनहित के लिए ठीक नहीं है, तो वह आपको कारण बताने से मना भी कर सकता है। लेकिन आप अपने के आवेदन को खारिज करने के लिए अपील भी कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा आप हथियार को लेकर कहां कहां पर जा सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि मैं अपना हथियार का लाइसेंस तो ले चुका हूं, अब मैं कहां कहां जा सकता हूं। लाइसेंस जारी होने के साथ ही उस पर उसकी लिमिटेशन भी लिखी होती है। आमतौर पर लाइसेंस जारी होता है वह जिला स्तर का भी ही होता है। उसे दूसरे ज़िले या राज्य में ले जाने के लिए अलग से अर्जी देनी होती है। आप इसको हथियार नियम मतलब आर्म्स एक्ट 1962 के अनुसार इसको पूरे देश में लेकर घूमने के लिए भी लागू करवा सकते हैं। फिर इसके बाद आप अपने हथियार के साथ पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हैं। वैसे तो बहुत कम ही लोग के हथियार के लाइसेंस को पूरे देश के लिए लागू किया जाता है। अब तो आप लोग जान ही गए होंगे कि गन का लाइसेंस कैसे अप्लाई किया जाता है और कितने दिन में बन के तैयार हो जाती है, और गन का लाइसेंस के लिए क्या क्या प्रोसेस है अब तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मेरा वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।